बच्चों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक आनंदी का हिंदी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों आज के पार्ट को आपको खुद ही रीडिंग करना है, खुद ही पढ़ना है। मैं आपको इस पार्ट का अर्थ समझाऊंगी। बच्चों आज के पार्ट का नाम है कछुआ और हंस। तो चलिए बच्चों अर्थ समझते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में दो हंस भी रहते थे जिनकी कछुए से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वह हंस उस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों और पहाड़ों की कहानियां सुनाया करते थे क्योंकि वह लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। वह अक्सर यह भी बताते थे कि आसमान से देखने पर धरती कितनी सुंदर लगती है। कछुआ भी बादलों में घूमना चाहता था। उसने हंसों से निवेदन किया कि कोई तरकीब लगाकर उसे भी आसमान की ओर कराएं, अर्थात उसे भी आसमान की सैर कराएं। हंस ने वादा किया वह इसका कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेंगे। उसके बाद हंस एक छड़ी लेकर आए और कछुए से कहा कि उसे बीच में से मुंह से पकड़ ले। हंसों ने कहा कि वह उस छड़ी को दोनों ओर से अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और कछुए को लेकर आसमान में उड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान भरते समय कछुए को अपना मुंह बंद रखना होगा, अर्थात चुप रहना होगा, अपितु वह आसमान से सीधा धरती पर आ गिरेगा। इस तरह से कछुए की रोमांचकारी उड़ान शुरू हो गई। पलक झपकते ही वह हंस हवा में बातें करने लगे। कछुए के लिए तो यह जैसे किसी स्वप्न के समान था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने अपने तालाब से बाहर कुछ भी नहीं देखा था। कुछ दूर उड़ने के बाद अर्थात कुछ देर बाद वह किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। गांव के कई लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे क्योंकि किसी ने भी कभी आज से पहले किसी कछुए को उड़ते हुए नहीं देखा था। चारों ओर भारी कोलाहल मच गया क्योंकि कछुआ सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इस तरह कछुए को लगा कि वह स्टार बन गया है और अपने उल्लास और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वह जोर जोर से चिल्लाया। लेकिन उसका उल्लास क्षणिक था। क्षणिक मतलब क्षण भर का था, कुछ समय का ही था, क्योंकि वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। शिक्षा उचित समय आने पर ही बोलना चाहिए, अर्थात उचित समय से पहले बोलना हमारे लिए ही हानिकारक हो सकता है। हमें हमेशा समय देखकर ही बातें करनी चाहिए या बात बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना समय के बोलते हैं या करते हैं तो वह हमारे ही हानि के कारण होता है। तो बच्चों आप लोगों को भी इस चैप्टर को पढ़ना है और जो मैंने समझाया उसे समझना है। ओके बच्चों, थैंक यू।